दोस्तों, मृतक भोज पार्ट 13 पिछले पार्ट को जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना, कूटना, चौका, बर्तन, झाड़ू बहारू करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेर दास ने उसे बुलावा भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? बिरादरी की नाक कटा रही है। खबरदार, जो कल से दुकान पर बैठी, मैंने तेरे प्रणिग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठानी ने समर्थन किया। तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सेठ झाबरमल तो राजी ही न होते थे। हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है। बस समझ ले कि रानी हो जाएगी। लाखों की संपत्ति है, लाखों की। तेरे धन्य भाग की ऐसा वर मिला। तेरा छोटा भाई है, उसको भी एक दुकान करा दी जाएगी। सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी है, सेठानी है ही, रेवती ने लज्जित होकर कहा। मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ, वह कौन होता है? ठक्के पर मुनीम करता है, उससे मैं क्या पूछूं? मैं बिरादरी का पंच हूँ, मुझे अधिकार है। जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं वह करूं। मैंने और पंचों से राय ले ली है, सब मुझसे सहमत हैं। अगर तू यूं नहीं मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च बर्च का काम होगा, यह लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपए के नोट रेवती की तरफ फेंक दिए। रेवती ने उठाकर यूं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी जब हम रोटियों को मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है। रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आंख का पानी मर गया है। झाबरमल, 20 रुपए खराब हो गए, ऐसा फाड़ा है कि जुड़ भी नहीं सकते। कुबेरदास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूंगा। जाती कहाँ है झाबरमल? अब तो आपका ही भरोसा है। बिरादरी के बड़े पंच की बात नहीं मिथ्या हो सकती है। रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह रेवती के दबाव में नहीं रहना चाहती है। न चाहे कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले, न जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है? संतलाल, हाँ बेटी, धनियों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा? तेरे भाग्य में यही लिखा था तो इसका बस है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं न जाओ। जब भाग्य ही का भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी। बार बार
निद्रा मगन भाई को गले लगाती यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोच सोच कर उसका मन कतर हो जाता। पर चाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। यह इधर कई महीनों से उसका नित्य का नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बजे गए और वह लौट कर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी, बेटा उस देवी के लिए क्यों रोते हो, जिंदगी में उसके दुख ही दुख था, अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगली कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। उस कहानी का नाम है नशा। उस कहानी से भी जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें।